स्वागत है एक बार फिर से कक्षा 10 की हिंदी कक्षा 10 की पढ़ेंगे अपन हिंदी। तो पाठ दूसरा है अपना, दूसरी इकाई को अपन पढ़ेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है वात्सल्य भाव। इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अपन कवितावली। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी को जानने के लिए आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में जाना पड़ेगा। तुलसीदास जी का पूरा जीवन परिचय बताया हुआ है। क्योंकि ये आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए तो वीडियो आप वहाँ से देख लें। थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी उनके बारे में दे देता हूँ और विस्तार से पूरा जीवन परिचय आपको किताब में दिया हुआ, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको डिटेल्स जाना है, समझना है, कि चीज़ें समझना है, तो यूट्यूब चैनल है कोचिंग क्लासेस बाई कमलेश सर, वहाँ सर्च करके आप वहाँ देखें और यहाँ से तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप देख लें। तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो तुलसीदास जी जो हैं बिल्कुल सूरदास जी का जीवन परिचय जैसे मैंने बताया था वैसे ही आप लोगों को इनका जन्म 1497 और इनका जो निधन है वो 1680 ईस्वी के लगभग है। और इनकी जो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। और इनका जो विवाह है वो रत्नावली के साथ, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। तो रचनाएं भी इनकी जान लेते हैं। तो रचनाएं इनकी हैं जैसे आप रामचरितमानस के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है और तुलसीदास जी द्वारा रचित बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। और महाकाव्य के बारे में भी जानते हैं कि किसी भी नायक का संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है तो इसमें रामचंद्र जी नायक हैं और उनके संपूर्ण जीवन का इसमें वर्णन है। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं की जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहछू, जानकी मंगल, पार्वती बरवय, रामायण आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इनको आपको तीन तो आपको याद ही कर लेना है और दो रचनाएं, तीन रचनाएं पूछी जाती हैं। अब आते हैं अपन इसकी व्याख्या में। तो सबसे पहले अपन इसको वाचन कर देते हैं। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं कि अवधेश के द्वार सकारे गई, अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से अवलोक ही सोच विमोचन को, ठग सी रही जेना ठगे दिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोवरों से बिक से। इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को कर देता हूँ। और व्याख्या करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप लोगों को वात्सल्य भाव के अंतर्गत आपको लिखने के लिए आए तो आप लोगों को क्या करना है, प्रभु श्री राम के सौंदर्य का वर्णन है, उनकी सुंदरता के बारे में ही पूरी कविता में दिया हुआ गया है कि इनके जो नेत्र हैं वो खंजन पक्षी के बच्चे के समान सुंदर लग रहे हैं और इनके जो होंठ हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, पल्लों के समान हैं और इनके जो दांत हैं बिजली मोती के समान चमक रहे हैं। तो इस तरह से सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब मैं शब्दार्थ कुछ आप लोगों को बता दूं। तो जैसे मैं इनका अर्थ बता दूं तो अर्थ किताब में भी दिया है और एक बार मैं आप लोग समझ जाए तो इसकी व्याख्या में स्टार्ट करता हूँ, एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा। अवधेश यानी होता अवध संधि विच्छेद कर अवध धन ईश यानी अवध के राजा दशरथ, अवधेश यानी राजा दशरथ, द्वार यानी दरवाजे में, सकार यानी सुबह, सुत यानी पुत्र होता है, गोद यानी गोदी और भूपति यानी राजा और लैनिक से निकल पड़े, अवलोकन यानी देखकर, सोच विमोचन चिंता में पड़ना, चिंता को हरने वाले, और ठग यानी ठगना यानी आश्चर्यचकित होना, और धिक यानी धिक्कार, रंजन यानी सजे हुए, अंजन यानी होता है नेत्र, नैन यानी नेत्र हो गया, सुखंजन जातक से, जातक यानी बच्चा, और सजनी तो सखी हो गया, और नवलीन नीले नवीन नीले कमल हो गए, और नीला और दिख से यानी खिलना। तो मैंने इसका शब्दार्थ बता दिया और शब्दार्थ जानने के बाद आइए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या करने के पहले हम जानते हैं कि पहले हमको संदर्भ लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आप लोग को पता है जिसमें पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना पड़ता है। पाठ का नाम है आप लोगों का कवितावली, वात्सल्य भाव के अंतर्गत कवितावली और इनके कवि है तुलसीदास जी। और लिखेंगे कैसे, बिल्कुल वही है आप लोग को तकनीक जो पहले मैंने बताया था कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के पाठ वात्सल्य भाव के अंतर्गत कवितावली नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं।
और प्रसंग में आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रभु श्री राम की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या में आप जानते हैं, तो व्याख्या आप लोग देखें। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वारे सकारे गई, अवध राजा के द्वार पर सुबह गई, वैसे ही राजा दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर निकल पड़े। लेकिन आप लिखेंगे कैसे अच्छे ढंग से? तो व्याख्या में प्रस्तुत पंक्तियों में बालक श्री राम के स्वरूप से प्रभावित एक युवती कहती है कि हे सखी, जैसे ही मैं आज सुबह अवधेश या राजा दशरथ के दरवाजे पर सुबह गई, वैसे ही राजा दशरथ अपने सुंदर मनमोहक पुत्र था श्री राम को अपने गोद पर लेकर निकल पड़े। अवलोक ही सोच विमोचन को ठगसी रही जे न ठगे दिख से। अवलोक ही यानी देख कर, और चिंताओं को दूर करने वाले प्रभु श्री राम की सुंदरता को देखकर जो मैं ठगी सी रह गई। प्रभु चिंताओं को दूर करने वाले, सोच विमोचन, चिंताओं को दूर करने वाले प्रभु श्री राम की सुंदरता को देखकर मैं ठगी सी रह गई, और जो उन्हीं की सुंदरता को देखकर ठगा नहीं अर्थात आश्चर्यचकित नहीं हुआ, उस पर धिक्कार है। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन को आनंदित करने वाले उनके दोनों काजल लगे हुए दोनों नेत्र श्रेष्ठ खंजन पक्षी के बच्चे के नेत्र के समान सुंदर लग रहे हैं, और सजनी शशि में समशील उभय नवलीन सरोरु के विकसित। और हे सखी, उनके मुख पर दोनों नेत्र चंद्रमा में समान आचरण वाले दो नवीन नील कमलों के समान खिल रहे हैं। विकसित यानी खिल रहे। अब आप लोगों को विशेष लिखना है, विशेष भी अपन लिख लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रभु श्री राम के सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी अंकन हुआ है, और शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग, इसके साथ साथ पद मैत्री की छटा अवलोकनीय है। अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार भी इसमें प्रयोग हुआ है, और वात्सल रस है ही, और गे पद शैली, और तुलसीदास जी के पूर्व के कवियों ने जो भी शैली को अपनाया है, वो सारे शैली का प्रयोग महाकवि तुलसीदास ने अपने काव्य में किया है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। अवधेश के द्वारा सकारे गई, वो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जैसे ही आज सुबह में और राजा दशरथ के दरवाजे पर गई, वैसे राजा दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर निकल कर पड़े, और चिंताओं को दूर करने वाले प्रभु श्री राम की सुंदरता को देखकर जो ठगा नहीं अर्थात आश्चर्यचकित नहीं हुआ, उस पर धिक्कार है। तुलसीदास जी कहते हैं, मन को आनंदित करने वाले प्रभु श्री राम के दोनों नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो खंजन पक्षी के बच्चे के समान सुंदर नेत्र हों, और सजनी शशि में समशील वह सजनी सखी, उनके जो दोनों नेत्र हैं वो नवीन नए नील कमल के सुंदरता के समान सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा है अपना, मैं वाचन कर देता हूँ। पग नुपुर पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल हिए, नवनील कलेवर पीत झगा झलके पुल के गोद लिए, अरविंद सु आनन रूप मरंदो आनंदित लोचन भृंग पिए, मनमो न बस्यो अस बाल को जो तुलसी जग में फल कौने जिए। पग नुपुर पग घुंघरू, पग नुपुर पग घुंघरू, पग माने पैर, नुपुर यानी घुंघरी, पहुँची यानी होता है हाथों में जो शायद नजरिया पहनते हैं काले रंग का धागा, और मणिमाल, मणियों की माला ही माने हृदय होता है। बाकी आप शब्दार्थ में देख लें। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बालक की सुंदरता का वर्णन इसमें भी किया है, और व्याख्या प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि शिशु श्री राम के पैरों में बंधी हुई घुंघरू, और हाथों में पहने हुए जो पहुँची हैं, और हृदय में मणियों की माला सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के पैरों की घुंघरू, हाथों की पहुँची और हृदय में मणियों की माला सुशोभित है। प्रभु श्री राम के पैरों में घुंघरू,
हाथों में पहुंची और हृदय में मणियों की माला सुशोभित है। नवनील कलेवर पीत झगा झलके पुलके नभ गोद लिए, मतलब उनके नवीन नीले कमल के समान कांतिवान शरीर पर पीले झगले की आभा झलक रही है। उनके नवीन नीले कमल के समान पीले शरीर पर पीले कांतिवान शरीर पर झलके की आभा झलक रही है। और उनकी सुंदर प्रभु श्री राम को गोद में लिए हुए राजा दशरथ पुलकें आनंदित हो रहे हैं। अरविंद सु आनंद रूप मरंदु आनंदित लोचन भंग पिए। अरविंद यानी श्री राम के कमल से मुख पर विद्यमान स्वरूप के पराग मधु का पान कर भौरे रूपी नेत्र आनंदित हो रहे हैं। और मनमोहन बसो अस बाल को जो तुलसी जग में फल कौन जिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मन को आनंदित करने वाले, मन को मोहित करने वाले प्रभु श्री राम यदि मेरे मन में नहीं बसे, स्थायी रूप से नहीं बसे, तो मैं इस संसार में किस फल के लिए जीवित रहूं। आशा है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। विशेष आप लोगों का बिल्कुल उसी तरह लिखना है कि प्रभु श्री राम की सौंदर्य को हृदय में स्थायी रूप से बसा लेना ही कवि के जीवन का लक्ष्य है। और पुराना वही आप लोगों को लिख देना है कि यहाँ पर अवधि भाषा का, शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग, वात्सल रस और रूपक उपमा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग, पद मैत्री की छटा अवलोकनी है विशेष में आ जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है आप लोगों का तन की दुति श्याम। ये वाला आप लोग देख लें और किताब से देखकर उसको अर्थ समझते जाएं कि तन की दुति श्याम सरोरु लोचन कंज की मंजुलताई हरे अति सुंदर सोति धूर भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरें। दमके दतिया दुति दामनी जो किल कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिराएं। तो यहाँ पर आप लोगों को शब्दार्थ देख लेना है और प्रसंग आप लोगों का उसी तरह है। और यहाँ पर राजा दशरथ के चारों बालक की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो श्री राम व्याख्या में आप लोग देख लेते हैं। प्रभु श्री राम या बालक श्री राम की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के शरीर की कांति नील कमल के समान दमक रही है और उनके जो नेत्र की सुंदरता है वो कमल की सुंदरता का भी हरण कर रहे हैं। और बालक श्री राम अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उनकी सुंदरता इतनी अधिक है कि उसके सामने सौंदर्य के प्रति कामदेव को भी दूर रख दिया है। और उनके छोटे छोटे दांतों की पंक्ति ऐसी चमक रही है जैसे बिजली कौंधती है। वे जब किलकारी मारकर बाल सुलभ प्रसन्नता प्रकट करते हुए बड़े मनोहारी लगते हुए प्रतीत होते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अवध के राजा दशरथ के चारों जो पुत्र हैं वो मेरे मंदिर में विहार करते हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल आप लोग को विशेष वही है, उनकी सुंदरता का वर्णन और जो यह मैंने बताया है पूरी विशेष आप लोगों को वही लिख लेना है। और अब अगला है जो आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मैं लिख देता हूँ और लिख कर समझा देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अगला। तो देखिए हमारा अगला है और ये आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आप लोगों के पेपर में आ चुका है और बहुत ही सरल है। देखिए और मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को। पहले मैं इसका वाचन कर दूँ। तो कबहू शशि मांगत आर्य करें, कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, कबहू करताल बजाय के नाचत मातु समय मन मोद भरा, कबहू ऋषियाय करे हटके अपनी लेत सोई जे लागे अरें। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहराएं। तो कबहू यानी कभी, शशि माने चंद्रमा, मांगत यानी मांगना, और प्रतिबिंब यानी परछाई, निहार यानी देखकर, करताल माने ताली बजाना और नाचना, और मन मोद यानी आनंदित होना, ऋषियाना यानी गुस्सा हो जाना, हट यानी हट कर लेना। और बस से आप लोगों को लगभग ये तो बाकी शब्द आप लोग किताब में देखें। तो व्याख्या आप लोग देखें, कबहू शशि मांगत आदि करें। इसमें भी प्रभु श्री राम की बचपन के नटखट स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं व्याख्या में तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी बालक श्री राम कभी चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं, कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं। कबहू शशि मांगत आर्य, कभी अपने चंद्रमा को मांगने का
हट करते हैं और कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सब, कभी ताली बजाकर नाचते हैं और माता यह सब देखकर प्रभु श्री राम की इस नटखट बाल स्वभाव को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती हैं। कबहू ऋषियाई कहे हटके पुलि लेत सोई जही लागे, और कभी गुस्सा होकर जिस बात के लिए वो अड़ जाते हैं, हट कर लेते हैं, उसे लेकर ही मानते हैं। अवदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसीदास जी के मन मंदिर में विहार करते हैं। और आप लोगों को इसी को विशेष आप लोगों को बिल्कुल वैसे नटखट स्वभाव का वर्णन किया गया है, उनके हट का वर्णन किया गया है। और वह भाषा आप लिख वही अवधि भाषा, शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग और वात्सल रस, और ये विशेष में आ जाएगा, बिल्कुल वही वात्सल है रस है, सॉरी वही विशेष है जो आप लोग को पहले बताया गया है। आशा है आप लोग जो है इसको समझे होंगे। तो इन सब की व्याख्या, तुलसीदास जी का जीवन परिचय और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं, आप लोग बिल्कुल इससे यदि आपने समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी बन जाएगा। और अब 15 तारीख के बाद आप लोगों का पेपर होगा, तो तैयारी करें और अपने नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।